हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सब मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, थोड़ा सा कह रहे होंगे पागल है यार, कुछ भी बोलती है ना। तो उस बात को इग्नोर करते हुए, ठीक है, आप बस हमारे स्टोरीज़ पे ध्यान दिया करिए। हम तो भैया ऐसे ही हैं। तो कैसा लगा कल का एपिसोड? मज़ा आया? सोचते सोचते कुछ ना मिला। या तो ये सोच रहे होगे ना कि आजकल मैं ज़्यादा ही बदमाशियाँ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मगर होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी चीज़, छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना। तो हम आपकी बातों को तवज्जो देखते हुए और आप लोगों की फरमाइश और आपकी गुजारिश को समझते हुए, आपके दुख और दर्द को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आपको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? स्टोरी। गुस्ताख तल। कहाँ गुस्ताखी किया, किसके साथ किया और कितना किया, आप सब जानने के लिए तो उत्सुक तो हो ही होंगे। तो चलिए आगे का स्टोरी सुना ही देते हैं। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि हमारी जो किया है, हमारी मैडम जो हैं, उनको परेशान राधा को किए जा रही, सॉरी, मीरा को किए जा रही हैं, बहुत परेशान किए जा रही हैं। लाइक इतना कि बेचारी इरिटेट हो के अब वो सोच रही क्या करूँ मैं। इधर वो जो फीलिंग्स होती है ना, जो मिसमैच होती है, वो उससे परेशान होती है, और इधर हमारी किया मेरा को परेशान किए जा रही होती हैं। तो ऐसा होता है कि मोहब्बत और अपने दिल के जज्बातों पे ना काबू पाते हुए वो अपने खिड़की को बंद कर देती हैं। देन अब आगे तो खिड़की को जब बंद करती हैं ना, तो वो सोच रही होती हैं कि ये क्या है और क्यों है, इतना क्यों इफ़ेक्ट हो रहा है मेरे इसके आसपास होने से। मुझे पता है कि ये वो नहीं है, बट फिर भी ये लड़की समझती क्यों नहीं है? दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। इधर ये फ़ोन हंसते हुए रखती है किया, और अपने ड्राइवर को बोलती है कि घर की तरफ चलो। घर पहुंचती है तब तक उसके फ़ोन पे हमारी जो मैडम होती हैं, साक्षी, वो फ़ोन करती हैं, पूछती हैं कि और किया क्या हो रहा है? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही अभी घर आया। तो कहती हैं कि कॉलेज तो हमारा कब का स्कूल तो हमारा कब का छूटा, तुम अभी कैसे आ रही हो? तो कह रही कि बस अभी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो वो समझ नहीं पा रही होती कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो फिर वो खुद को समझाती है कि ठीक है साक्षी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, तुम फ़ोन रखो। वो फ़ोन रख देती है। फिर अनु का फ़ोन आता है। अनु जैसे ही अनु का फ़ोन आता है तो कहती है, अरे साली साहिबा, कैसी है आप? तो कहती हैं कि ओहो, तो मतलब कुछ हुआ है नहीं, तुमने सीधे शाली पे पहुंच गई है ना, तुम ना किया सुधर जाओ, नहीं तो तुमको जूते पड़ेंगे। तो कहती है तुम अपने जीजे के जूते मारोगी? तो कहती हैं कि तुम ना इतनी बेवकूफ़ और वाहियात और जो भी होता है तुम सब हो। तो कहती हैं कि तुम मुझे गाली बकने के लिए फ़ोन लगाई है अनु, या तू कुछ बताने के लिए फ़ोन लगाई है? तो कहती है ओह शिट, मैं वो तो भूल ही गई। तो कहती हैं कि मैंने ये बोलने के लिए फ़ोन लगाया है कि दीदी बहुत परेशान है, तू थोड़ा कम परेशान कर उसको। तो कहती है कि हाय, ये परेशानी, ये तकलीफ़, ये दर्द देखा नहीं जा रहा, मगर मेरा भी तो सोचना, मैं परेशान किए मैं रह नहीं पा रही। तो कहती हैं कि ये नौटंकी करना बंद कर और चल रख फ़ोन। कहती है कि फ़ोन मैंने नहीं लगाया मैडम, तुमने लगाया है। तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं रख रही। तो वो पैर पटकते हुए अनु फ़ोन रख देती है, और इधर हमारी जो किया होती हैं, ये सब करके उनको मज़ा तो नहीं आ रहा होता, मगर वो उस कंडीशन में भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही होती हैं। एक होप होता है ना, एक होप देने की कोशिश कर रही होती है खुद को कि बस जो भी है तुमसे ही है और तुम तक ही है। साक्षी को वो बस
उन दोनों को बीच से हटाना चाह रही होती है। और यूँ ये प्यार में थोड़ा सी नरमी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा तकरार, यूँ प्यार जो उमड़ उमड़ के आ रहा होता है ना, हमारी किया खुद को समझा रही होती हैं और खुद को कंट्रोल करना चाहती हैं कि हाँ अभी नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा ऐसा। और बस ऐसे ही वो सोच रही होती है। फिर तब तक उनके मम्मी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के जब वो उनकी मम्मी अंदर आती है तो कहती हैं बेटा चलो डिनर कर लो, तुमको तो सुनाई देता नहीं है और समझ में कुछ आता नहीं है। तो कहती हैं कि अरे मॉम बस चल रहा है चलिए। तो जब ऐसा होता है कि उनकी मॉम आती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कल कुछ दिया था, तुम्हें याद है? तो कहती है कि क्या दिया था मॉम? तो कहती हैं कि याद करो। तो कहती हैं कि मॉम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज़ आप बता दें। तो कहती हैं ठीक है चलो कोई नहीं। और वो जो दी होती है कुछ ऐसा होता है कि वो एक ब्रेसलेट होता है जो उनको पहनाई होती हैं और हमारी किया को बिल्कुल याद नहीं होता। इस बात से थोड़ी सी उनकी मॉम दुखी होती हैं, बट उसमें किया की कोई गलती नहीं होती। किया जो जिस सिचुएशन से गुज़र रही होती है बस उसको बस एक ही इंसान याद होता है, वो मीरा। और मीरा को पता नहीं याद रखेगी या भूल जाएगी, वो तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें उन दोनों के बीच चल रही होती हैं और उनको वो समझाए जा रही होती हैं। फिर इधर विकास कहता है कि फ़ोन करता है, जो हमारी किया का फ्रेंड होता है। विकास फ़ोन करता है, कहता है कि किया आज पार्टी है, चल रही है क्या? तो कहती है कहाँ पार्टी है? तो कहती है कि कहता है कि एड्रेस बताता है और कहता है कि चल पार्टी चलते हैं। तो कहती हैं कि कौन कौन आ रहा है? तो साक्षी, अपना और जय और रेनू और रिया, श्रिया, सबका नाम बता देता है और सब लोग, श्रेया वगैरह सब पहुंचते हैं। तो कहती हैं कि सब लोग आ रहे हैं, तू भी आ जा, मस्ती मारेंगे। तो कहती है कि हाँ ठीक है। अदर डिनर करती है और अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कहती है कि ठीक है बेटा कितनी चाहिए? तो कहती है कि ज़्यादा नहीं, बस 5000 दे दो। तो कहती है कि ज़्यादा नहीं है? तो कहती है कि नहीं ज़्यादा कहाँ है, आप तो इतना तो डैडी से खर्चे करवा देती हो, तो आप मुझे 5000 दे नहीं सकती? तो कहती है ना तुम ना क्या मेरी और तुम्हारे डैडी के बीच वाला मैटर ना बार बार मत लाया करो। तो कहती हैं कि क्यों क्यों, वो आपके पति है और आपके पति ना मेरे पिता हैं, ठीक है जल्दी से दो, ऐसे बोल दिया। और वो उनकी मॉम हंसते हुए पैसे लाती है और उनको देती है और वो वहाँ से निकल जाती है कूदते भागते हुए, ठीक है। ऐसे भागते हुए जाती है और इन सब चक्करों में ना एक चीज़ बड़ा अच्छा हो रहा होता है, पता है क्या? कि वो अपनी लाइफ को जीना नहीं छोड़ रही होती है और ज़िंदगी को जैसे जीती है, जिस तरीके से जी रही होती है, उसको इस बात की खुशी होती है कि वो जी रही है। जब हमारी किया गाड़ी ड्राइव करके पहुंचती हैं क्लब, तो यहाँ सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और गले मिलते हुए सब लोग अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद यहाँ पे भैया बहुत शोर शराबा मच रहा होता है और शोर शराबा मचने के बाद किसी की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जा पा रही थी, बोलने के लिए एकदम लाउड बोलना होता है। तो साक्षी आके जो होता है हमारी किया का हाथ साइड से पकड़ती हैं, कहती हैं कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तो कहती क्यों, क्या हो गया, तुमने मुझे मिस क्यों किया? तो कहती कि ऑफ कोर्स तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमको ही मिस करूँगी ना। तो कहती है कि क्या है यार साक्षी, तू थोड़ा रुक जा यार, ठीक है। और उसका हाथ छोड़ा के वो अंदर की तरफ जो बार साइड होता है, जो ड्रिंक एरिया होता है, वो उधर चली जाती है। और ये लोग अमन मस्ती करने में, डांस करने में, मज़े करने में लगे हुए होते हैं। तो
इधर विकास कहता है कि चलो चलो एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। तो सब लोग आते हैं और इधर सब लोग ग्रुप आने के बाद फ़ोटो लेते हैं और वो फ़ोटो वो तुरंत एफबी पे वो पोस्ट कर देता है। पोस्ट करने के बाद उसके एफबी पे उसने अपनी मैडम लोग को मतलब लाइक बाकी लोगों को फॉलो किया होता है। तो उसकी वजह से ना हमारी जब इधर मीरा भी ऐप पे स्क्रॉल कर रही होती हैं, उनको ये फ़ोटो देख के ना बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बंदी कब कैसे रहती है समझ नहीं आता, और इसका दिमाग ख़राब है। जब देखो तब दाँत दिखाती रहती है, परेशान करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ऐसा मन ही मन बोल रही होती है और गुस्सा भी कर रही होती है। पर फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इतने रात को क्या कर रही है, घर क्यों नहीं है अभी, मतलब इतने रात में ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो उसको ये टेंशन नहीं होती कि वो है, उसको ये टेंशन होती है कि वो घर कब जाएगी। मेरे को भी इन दोनों का ना समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच का सीन क्या है। बट खैर आप सबको नहीं पता होगा, बट मुझे पता है कि आगे का सीन क्या है। तो ऐसे सोचते हुए कहती है कि मन तो कर रहा है ना कि इसको जाऊं और 2 रपट लगाऊं, घर पे नहीं रहना, तबीयत ख़राब है, ध्यान नहीं रखना है। तो फिर वो सोचती है मेरा कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ उसके लिए, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। और ये साक्षी को मुझे फ़ोन नहीं करना है, मगर ये पार्टी करने के लिए उसको टाइम है। वो उसी वक्त साक्षी को फ़ोन लगाती है। तो साक्षी फ़ोन उठाती है तो कहती है कि तुम कहाँ हो। तो कहती है कि मैं बाहर में हूँ। तो कहती है कि तुम मुझे फ़ोन नहीं लगाई। तो कहती है कि मैं आपको फ़ोन क्यों लगाऊंगी। तो कहती है कि आफ्टर ऑल तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम मुझे एक बार कॉल तो लगा सकती है ना, मेरा पूछती है। तो कहती है कि प्लीज़ आप मैम, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। ये बात ही नहीं सुनती है और फ़ोन रख देती है। और ये चीज़ मेरे को बड़ा बुरा लगता है। और फिर तब तक हमारी किया उधर से फ़ोन लगाती है मेरा को, ठीक है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रही होती है, कहती कि हेलो माय डार्लिंग, क्या कर रही हो। तो कहती कि शट अप, ठीक है, तुम्हारी मैं कोई डार्लिंग नहीं हूँ। तो कहती है कि हो ना, ऑफ कोर्स हो, तुम्हें पता नहीं है बट बहुत जल्दी बनने वाली हो। तो कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, तुम ना बकवास मत किया करो, खाली पुलाव ना मत पकाया करो। तो कहती है कि मैं खाली पुलाव नहीं पकाती। ठीक है मैडम, मैं पुलाव सब्जी रोटी दाल चावल सब बना के खा लेती हूँ, समझ लो। तो कहती है वेरी फनी, तब मास्टर साहब बन जाओ। तो कहती है कि आप कहे तो हम क्या ना बन जाएं, अब बस आप कहिए तो सही, ठीक है। वो बस मीरा को इरिटेट किए जा रही होती है, बस किए जा रही होती है और मेरा इरिटेट हुए जा रही होती है, हुए जा रही होती है। कहती है कि तुम चाहती क्या हो किया। कहती है आपको, और क्या। तो कहती है कि मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो कहती हैं कि नहीं मेरा दिमाग तो ठीक है, शायद तुम्हारा ख़राब हो गया। मुझे याद कर रही थी ना, मुझे पता है एकदम मुझे मिस कर रही थी। तो कहती हैं कि तुम्हें और मैं मिस करूँ, इतने तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आए। तो कहती है अरे जान, इतने बुरे भी दिन नहीं आए, देख लेना एक दिन तुम ये करोगी। तो कहती है नहीं करूँगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो कहती है कि आएगा, लिख के रख लो, मैं बोल रही हूँ ये दिन आएगा। तो कहती हैं कि अच्छा तो ठीक है, सोचती रहो। और ये ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती हैं। फिर जब फ़ोन रख देती हैं और इधर जो होता है कि फ़ोन रखने के बाद कहती हैं कि हाय ये ना करें, ये याद आए, इसी में तो मर मिटे हैं हम। तो ऐसे बोलते हुए और एक बार वो एक और ड्रिंक का सिप लेती हैं और इधर ये लोग मस्ती आते हैं, 12-1 बज जाते हैं। फिर ये लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं और इसकी मॉम जो होती हैं किया की मॉम ऐसी हालत देख के उनको बुरा लगता है, बट वो कुछ कह नहीं पाती। वो अपने रूम में जाती है, सोती है। सुबह ऐसे सोती है कि सुबह पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। इधर मेरा सोती है और वो भी उसकी सुबह हो जाती है, वो भी तैयार होती है
और वो स्कूल के लिए निकल रही होती है। इधर वो अनु को बोलती है कि तैयार हो जाओ चलो। तो कहती कि हाँ दे मैं बस 5 मिनट में आई। इधर सब कुछ बेसिकली ना एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है दोनों के दरमियाँ, बट उन दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा होता है। हम वो तैयार हो जाती है और कल रात की वो सारी चीज़ें सोच रही होती है हमारी किया, और किया सोच रही होती है और मेरा भी सोच रही होती है। मतलब वो लेटी होती है मगर उसके दिमाग में मीरा चल रही होती है। तब तक उसके दरवाजे पर नॉक होता है और उसकी माँ बोलती है बेटा कॉलेज नहीं जाना, उठ जा। तो कहती है कि हाँ माँ बस बस 2 मिनट। वो फट से उठती हैं, वॉशरूम भागती हैं, ब्रश जल्दी जल्दी और नहाती धोती हैं और कपड़े पहन के आके नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं। वो ब्रेकफास्ट लगाती हैं। ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वो भागती हुई जाती है और डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने के बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम जिस हालत में रात में आए थे ये ज़रूरी है ये सब करना? तुम्हें समझ नहीं है अपना भला बुरा? बाकी का तो कुछ नहीं पता मगर तुम्हारे लिए हमारी ज़िंदगी पता है ना कितनी कीमती है। तो कहती है कि क्या हो गया मॉम प्लीज़ ना। तो कहती है कि प्लीज़ क्या, अगर आइंदा से इतनी ड्रिंक करके घर आई ना तो समझ लेना तुम्हारे डैडी को मैं बोल दूँगी। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है सॉरी। तो वो सुबह सुबह वो अपने मॉम से बहस नहीं करना चाहती हैं और इधर अनु फ़ोन लगाती है किया को। अनु फ़ोन करके बोलती है कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, तू भी निकल जा। तो इधर जो होता है ना कि पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरी जो कहानी होती है, अब ये दो लोगों के बीच की कहानी नहीं हुई होती है। मतलब अब एक धीरे धीरे एक उन लोगों का जो दायरा होता है वो बढ़ रहा होता है, वो फैमिली तक जा रहा होती है चीज़ें। बस फ़र्क इतना होता है कि वो इनडायरेक्टली जा रहा होता है, सामने ये नहीं पता होता कि क्या है और क्यों है। इधर हमारी मीरा जो उनके दिमाग में कल रात का साक्षी का बिहेवियर घूम रहा हुआ होता है और फिर उसके बाद जो किया ने उनको फ़ोन करके परेशान किया होता है। तो कहते हैं ना कि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, तो वही वाला हाल हो चुका होता है हमारी मीरा और किया का। परेशानी, दुख, तकलीफ, सिचुएशन ख़राब, जिसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो दे नहीं रहा है, जिससे नहीं मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस दिए जा रहा है। तो ये चीज़ फिर तब तक वो अनु आती है और डाइनिंग टेबल पे बैठती है, कहती है कि क्या हुआ दी, क्या सोच रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो, स्कूल जल्दी निकलना है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो तब तक अर्जुन आ जाता है। अर्जुन आता है, उससे बोलता है कि हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो कहती हैं कि तुम यहाँ? तो कहते हैं कि आंटी कहती हैं कि बेटा तुम बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो कहती हैं कि नहीं आंटी मैं नाश्ता करके आया हूँ, मैंने सोचा कि मैं आज मीरा को ड्रॉप कर दूँगा, मतलब मैं भी तो वहीं जाता हूँ ना, तो साथ में ही चले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो जब तक उनकी मतलब जो मीरा होती है जब तक आंसर कर पाती तब उनकी माँ बोलती है हाँ सही बात है, क्या दिक्कत है, चले जाओ साथ में, सब लोग जब एक ही जगह जाना है। तो ना वो मीरा अपनी माँ की बात कैसे टालें, और वो अर्जुन को घूरती हैं और अर्जुन थोड़ा सा एक प्यारी सी स्माइल शातिरों वाली देता है और वो सोचता है कि बस बहुत हुआ मीरा, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े मुझे, मैं वो सब करूँगा। कहते हैं ना यार कि ज़बरदस्ती का प्यार ना प्यार नहीं होता, प्यार फ्रीली करो, जब तक प्यार है ना तब तक प्यार रखो, जब नहीं है तो छोड़ दो उसको। क्योंकि ज़बरदस्ती रिश्ते ना बोझ हो जाते हैं और बोझ कभी ढोए नहीं जाते, कभी न कभी उतार ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए प्यार और रिश्तों को बोझ ना बनाए, रिश्तों को रिश्तों की तरह ही रखें। तो ऐसा ही है कि हमारी मीरा जो होती हैं वो
अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं चाहती हैं और अर्जुन होता है कि वो उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए पागल हुआ रहता है। तो इधर ये सब एक साथ नाश्ता करने के बाद निकलते हैं, मीरा, अनु और अर्जुन साथ में निकलते हैं। और जब ये देखती हैं स्कूल पहुंचने के बाद, इधर से ये गाड़ी से जो अर्जुन का 4 व्हीलर होता है उससे जा रहे होते तीनों, और इधर जो हमारी किया होती हैं वो भी अपनी गाड़ी से एंटर कर रही होती हैं। तो गाड़ी में मीरा को देख के अर्जुन के साथ हमारी किया तो पागल हो जाती हैं कि ये इसकी गाड़ी में क्या कर रही है, इसकी गाड़ी को क्या हुआ। तो ये सोच के वो अनु को कॉल लगाती हैं कि कहती है कि तुम इसके गाड़ी में क्या कर रहे हो। तो उसकी आवाज़ में एक हार्डनेस होती है, एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। वो हमारी अनु को तो समझ आ चुका होता है कि ये क्या है, बट बाकी किसी को समझ आएगा या नहीं, आप सब हमें बताइएगा। तो देखते हैं आगे हमारी किया मीरा पे कैसे रिएक्ट करती हैं। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए गुस्ताख दिल। और अब चलते हैं हम, और आप सब रखिएगा ध्यान। बाय, टेक केयर।